क्या अजीब दुनिया नहीं है? उसके साथ कोई खरा नहीं होता है जो लगातार असफलता पाता है। मेहनत करता है पर सफलता नहीं मिलता है। कोई नहीं खरा होता है। उसके आंसू गिरते रहते हैं पर आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलता है। नीट टॉपर को तो आपने देखा होगा और ढेर सारे टॉपर को देखा होगा, पर एलएन और भी कोचिंग संस्थान से जो लगातार 4 साल कोचिंग की सेवा लेने के बाद भी सफल नहीं हो सका, उसके साथ कोई खरा नहीं होता। कोई तस्वीर नहीं खिंचाना चाहता है। वो एक कोने में पड़ा रोता रहता है। बड़ा अजीब दुनिया है। कोई टॉपर हो जाता है, भले उसके कोचिंग में पढ़े या ना पढ़े, तो वहां तक फोटो खिंचवाने कोचिंग वाला पहुंच जाता है और प्रोत्साहित करता है। पर उसी कोचिंग में लगातार 4 साल पढ़ने के बाद कोई अगर नहीं निकाल पाता है तो उसके आंसू पोंछने नहीं जाता है। बड़ा बेरहम दुनिया है। इसीलिए मैं जालिम दुनिया कहता हूं। यहां उगते सूरज को सलाम सब करता है, पर जो दिखता है कि डूब रहा है उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाता है। बड़ा बेरहम दुनिया है। नीट का रिजल्ट आया, तमाम कोचिंग संस्थान ने अपने अपने टॉपर का लिस्ट टांगा, पर कोई कोचिंग संस्थान ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि लगातार 4 साल पढ़ने के बाद भी उसी कोचिंग संस्थान में बच्चा सेलेक्ट तक नहीं हुआ, उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है? उसका आंसू कौन पोंछेगा? घर वाला भी नहीं पोंछेगा। ताना मार मार के बच्चों को मरने पे छोड़ दिया। कह रहा है कि देख शर्मा जी का बेटा एक बार में ही निकाल लिया और तू मेरा नाक कटा दिया। और बच्चे रो रो के बुरा हाल है। जो माँ बाप ने पैदा किया उसी माँ बाप का ताना सुन सुन के तबाह है। अरे घर में जीना दुर्बल है, कहीं गांव में निकलता है तो बार बार सवाल होता है इस बार हुआ कि नहीं हुआ, कि इस बार भी वही हुआ। बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता है और घर में ताने सुन सुन के पागल हो जाता है, रोता है। कोई सुध नहीं सुनने वाला है। और कोई बच्चा, जमशेदपुर का बच्चा अगर कंप्लीट कर जाता है और उसके कोचिंग का है भी नहीं, कोचिंग संस्थापक वहां जाके फोटो खिंचवाता है और उसे प्रोत्साहित करता है, पर उसी कोचिंग में पढ़ने वाला 4 साल से पढ़ने वाला का नहीं हो पाता है तो उसका दर्द लेने कोई नहीं जाता है। बड़ा बेरहम दुनिया है।
इस दुनिया में जिसका दर्द ज्यादा होता है उसका हाल लेने कोई नहीं जाता है, और जिसके पास दर्द नहीं होता है उसके पास सब जाता है। जिसको जरूरत है सहानुभूति की उसके पास कोई नहीं जाता है। हो सकता है कि उसका घर का कुत्ता उसके पास रहता है, न माँ बाप रहता है, न पड़ोसी रहता है, और ना कोचिंग संस्थापक रहता है। इसलिए मैं कहता हूं ये जालिम दुनिया है। जिसको जरूरत है उसका आंसू नहीं पोंछता है, और जिसको जरूरत नहीं है उसके आंसू गिरने तक नहीं देते, गिरने से पहले ही लपक लेते हैं। ये जालिम दुनिया है, यहां कोई अपना नहीं। हर रिश्ते नाते सब दिखावा है। अगर 4 साल में नीट कंप्लीट नहीं करते हो तो जो बाप तुम्हें पैदा किए वही बाप तुम पे ताने मारते हैं कि शर्मा जी का बेटा 1 साल में नीट निकाल लिया और तूने मुझे कलंकित किया। 4 साल हो गया पर तेरा नीट नहीं निकला। बड़ा बेरहम दुनिया है, और ऐसे ही ताने मारते मारते सुनते सुनते कोई कोई बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चले जाते। मत मारो ताने, वो तुम्हारे अपने ही हैं, वही कंधे देंगे। कोई डॉक्टर नहीं आएगा कंधे देने के लिए, कोई पड़ोसी का बच्चा नहीं आएगा। वो तुम्हारा खून है, जैसा भी है, जो भी है, तुम्हारा टुकड़ा है। मत मारो ताने, कोई नहीं आएगा, तुम्हारा बुढ़ापा का सहारा है। मत मारो ताने, कोई डॉक्टर नहीं आएगा, कोई पड़ोसी का बच्चा नहीं आएगा। अगर बच्चा मेरा 4 साल में नीट नहीं निकाला तो क्या हुआ, कुछ और कर लेगा, पर ताने मत मारो। जय हिंद।